हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल। आज की क्लास में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूनिट फर्स्ट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको इसमें मॉड्यूल 1 का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करा दिया है। सेकंड है हमारा उसमें ईवीएम, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। हिंदी में अगर बात करें तो साक्ष्य आधारित चिकित्सा क्या होता है। ईवीएम इज अ मेथड। ईवीएम एक मेथड होती है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा यूज की जाती है। किसके लिए किया जाता है। आपके पास एक पेशेंट आया है, उसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए एक मेथड बनाई गई है ना। तो मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट पेशेंट केयर। एक पेशेंट को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए एक मेथड को यूज किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 चीजों को इंक्लूड किया गया है, की फैक्टर है। पहला है साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, तीसरा है पेशेंट प्रेफरेंस। तो देखिए, ये लिखने की परीक्षा है, तो जब तक आप नहीं समझेंगे नहीं लिख पाएंगे। पहले अच्छे से समझिएगा और लिखना कैसे है, आपको इन पॉइंट को याद करना है, बाकी आपको खुद मन से लिखना है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरी पड़ेंगी। तो साइंटिफिक रिसर्च यूजिंग द लेटेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल मेडिकल स्टडीज। इसके लिए डॉक्टर को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। उसको जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नए रिसर्च कुछ भी आप अप्लाई करो। नए रिसर्च लेकिन जो रिलायबल हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं, उन मेडिकल स्टडी को आपको अच्छे से देखना है। अगर आपका पेशेंट उससे रिलेटेड है तो आपको अपने पेशेंट पर उनको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, अप्लाइंग अ डॉक्टर एक्सपीरियंस एंड स्किल। आपके पास जिस डिसीज का पेशेंट आया है, आपको उस डिसीज में जो एक्सपर्ट है उसको ही अपॉइंट करना है। हर एक डॉक्टर उसको नहीं देख सकता है ना। तो इस पर मेन ध्यान दिया गया है। पेशेंट प्रेफरेंस, कंसिडरिंग द नीड्स एंड वैल्यू ऑफ द पेशेंट। थर्ड पॉइंट इसमें की पॉइंट है कि आपको पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 जो है पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईवीएम के लिए। ऑरिजिन्स ऑफ ईवीएम, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएम वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1980s। 1980 में इसको डेवलप किया गया था। किसने। कनाडा के जो डॉक्टर डेविड थे, डेविड सैकेट प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग दिस अप्रोच, है ना। तो नाम याद रख लीजिएगा। हाउ ईवीएम वर्क। ईवीएम कैसे वर्क करता है, इसकी 5 स्टेप हैं और अभी लेवल भी पढ़ने वाले हैं, कितने लेवल होते हैं। तो पहले देखते हैं स्टेप क्या होती है। तो सबसे पहले एसेस द पेशेंट, आइडेंटिफाई द मेडिकल इशू। हमारे पास जो पेशेंट आया है, सबसे पहले उसको हमको एसेस करना है, उसका मेडिकल इशू क्या है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि आपको सबसे पहले पेशेंट का मेडिकल इशू को पता करना है कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा फिर क्या करेंगे, आस्क द राइट क्वेश्चन। हमने पता कर लिया पेशेंट को ये है, अब हम उससे सही क्वेश्चंस पूछेंगे। किसके आधार पर पूछेंगे, एक आपको प्रोफार्मा तैयार करना पड़ेगा। एक कुछ मेथड होती है, पूरा मैंने नहीं लिखा, बहुत लंबा हो जाता। यूज अ स्ट्रक्चर मेथड, जिसको हम पिको बोलते हैं, टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। एक पिको के हिसाब से एक प्रोफार्मा बनता है, उसके हिसाब से आपको पेशेंट से क्वेश्चन पूछना है। तो पहले एसेस किया हमने इशू क्या है, दूसरा हमने उससे क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्या है, एक्वायर्ड एविडेंस, सर्च फॉर मेडिकल स्टडी एंड रिसर्च। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको समझ में आ गया था ये प्रॉब्लम है, अब आप उससे रिलेटेड रिसर्च को सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी स्टडी तो नहीं हुई है ना। तो सर्च फॉर मेडिकल स्टडी एंड रिसर्च। आपने सर्च तो कर लिया, अब सेकंड, अब क्या करना पड़ेगा आपको, वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये जो रिसर्च हुई थी वाकई में ऐसा मिलता है, ऐसा होता है। आपको उसको संहिताओं में भी जाके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अप्राइज द एविडेंस क्या है, चेक इफ द रिसर्च इज रिलायबल एंड यूजफुल। अब आपको चेक करना है कि ये रिलायबल है, यूजफुल है मेरे पेशेंट में। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई द फाइंडिंग्स, यूज द बेस्ट एविडेंस टू ट्रीट द पेशेंट। कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि आपका जो पेशेंट है सभी तरीके से अच्छे से ट्रीट हो सके, ठीक है। फिर लेवल ऑफ एविडेंस इन ईवीएम कौन कौन से हैं। मैं आपको ये सेकंड शायद थर्ड टॉपिक होगा, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ाऊंगी, लिटरेचर रिव्यू पढ़ाऊंगी। उसमें आपको ये डिटेल में समझाने वाली हूँ मेटा एनालिसिस क्या होता है,
ठीक है, वो सारा हम उसमें डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा सा समझ लेना बस, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, मॉडरेट एविडेंस। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस क्या होता है? मेटा एनालिसिस, मतलब एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला रिसर्च, है ना, तो उसमें हमको सर्च करना है। एंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें बायस होने के चांसेस नहीं होते, तो इसको सबसे पहले मानते हैं। दूसरा होता है उससे थोड़ा कम, वेल कंडक्टेड, लेकिन इसमें रैंडमाइजेशन नहीं था, अच्छे से आपने रिसर्च की थी, लेकिन रैंडमाइजेशन, तो रैंडमाइजेशन जहां नहीं होगा बायस वहां पे होगा ही होगा, तो सेकंड में हमने इसको रखा है। थर्ड में क्या है? वीकर एविडेंस, बहुत कमजोर वाले एविडेंस होते हैं, है ना, जैसे केस रिपोर्ट है एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? हेल्प डॉक्टर प्रोवाइड द बेस्ट ट्रीटमेंट, ये क्या करता है? डॉक्टर को बेस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प करता है। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, पेशेंट की आउटकम में भी इंप्रूवमेंट होता है। इनकरेज कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर। लास्ट है क्रिएट स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइन, इससे क्या होगा? एक अच्छी स्टैंडर्ड गाइडलाइन आप बना सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या है? रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट टू लर्न, कोई भी चिकित्सक के पास इसको करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, है ना, इसको लर्न करने के लिए उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, ये चैलेंज है। नीड प्रॉपर फाइंडिंग एंड रिसोर्सेस, आपको जरूरी है कि आप जहां से वो डाटा ले रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, है ना, तो प्रॉपर फंडिंग हो, रिसोर्स, सॉरी फाइंडिंग नहीं है, फंडिंग है, प्रॉपर आपके पास फंड हो तभी, रिसोर्सेस हो तभी आप इसको कर सकते हैं, है ना। सब मेडिकल एरिया में लैक सफिशिएंट रिसर्च, सारे मेडिकल एरिया में उससे रिलेटेड सफिशिएंट हमको रिसर्च नहीं मिलती, तो कभी कभी ये वहां पे कम पड़ जाता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? ईवीएम हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेक बेटर डिसीजन बाय यूजिंग प्रूवन साइंटिफिक मेथड, है ना, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या करता है? एक बेटर डिसीजन के लिए प्रमोट करता है, ठीक है। थ्रू दो इट हैज चैलेंज, इट बेनिफिट्स इन इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, मेक इट एसेंशियल प्रैक्टिस इन मॉडर्न मेडिसिन। तो ये था हमारा ईवीएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नीचे इसमें आपको हिंदी में भी लिख के दिया है ना, तो आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके एग्जाम में लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना, और आप इसको और ज्यादा एलेबरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम आपको मॉड्यूल 1 का यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, तो इसी तरीके के आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर। पीजी आयुर्वेद प्रिजनम आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाके, वहां से कोर्सेज ऑप्शन में जाएंगे, आपको रिसर्च स्टैट मिल जाएगा, फिर वहां पे आप ओपन करके देख सकते हैं पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल 1 का यूनिट 1 2 3 4 5, फिर मॉड्यूल 2 का, इस तरीके से पूरा वहां पे सेट किया गया है। अभी जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी उसमें सेपरेटली पीडीएफ अपलोड करती जाऊंगी, जब पूरा हो जाएगा तो एक कॉमन पीडीएफ आपको बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।